व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 10 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड के इंट्रो में हम देखते हैं वॉल्ट के स्विमिंग पूल में एक टेडी बियर को। तब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये वॉल्ट के घर की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि खांस रहा होता है और यहाँ पे अपने बाल भी काट लेता है। साथ ही हम नोटिस करते हैं कि नल से पानी साफ नहीं आ रहा। इसके बाद वॉल्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि आज से वो काम पे जाने वाला है। लेकिन स्काइलर उसे काम पे जाने से मना कर देती है और कहती है कि कुछ टाइम के लिए तुम रेस्ट करो। स्काइलर कहती है कि वो संडे आफ्टरनून को एक गेट टुगेदर रखने वाली है। वैसे वॉल्ट को पार्टी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो स्काइलर की बात नहीं टालता। फिर स्काइलर वॉल्ट को बेड पे लेटाती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, मतलब कि बस रेस्ट करोगे। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। अब वॉल्ट जेसी को कॉल लगाता है, लेकिन जेसी उसका कॉल नहीं उठाता। फिर थोड़ी देर बाद जेसी का कॉल आता है और वॉल्ट उसे मिलने के लिए बुलाता है। वॉल्ट और जेसी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और यहाँ पे जेसी वॉल्ट से उसके कैंसर के बारे में पूछता है। जब वॉल्ट बताता है कि उसके कैंसर में 80% श्रिंक आया है तो जेसी फूले नहीं समाता। वो ये बात सुन के हद से ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो वॉल्ट से पूछता है कि अब तुम्हें काम का आगे क्या करना है। वॉल्ट कहता है कि हमने जितना मैथ कुक किया है उसको हम लोग सेल कर देंगे और फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट सीन होता है पार्टी का और यहाँ पे स्काइलर एक प्यारी सी स्पीच देते हुए सभी को थैंक्स बोलती है और खासकर वो थैंक करती है एलिट एंड ग्रिचिन को, क्योंकि स्काइलर को यही लगता है कि इन्होंने ही वॉल्ट के ट्रीटमेंट के पैसे दिए हैं। इसके बाद बारी आती है वॉल्ट की और वॉल्ट सभी से कहता है कि जिस दिन मुझे कैंसर हुआ तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा, वाई मी। एंड फाइनली जब ये सब कुछ ठीक हो गया तब भी मैंने खुद से यही क्वेश्चन पूछा, वाई मी। लोगों का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वॉल्ट की ये बात सुन के सबका मूड खराब हो गया। इसके बाद वॉल्ट जूनियर और हैंक साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे हैंक वॉल्ट जूनियर को वही टर्टल वाली कहानी सुना रहा होता है जहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए इंजर्ड हो गया था और उसके कई दोस्त मारे गए। पर यहाँ पे पता नहीं वॉल्ट को क्या हो जाता है। वो यहाँ पे अपने और हैंक के अलावा वॉल्ट जूनियर को भी वाइन दे देता है। जब जूनियर अपना राउंड खत्म करता है तो वॉल्ट उसे एक और राउंड देता है। हैंक उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो जूनियर से कहता है कि तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, ये पार्टी है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पियो। हद तो तब हो जाती है जब वो दूसरे राउंड के बाद उसे तीसरा राउंड भी देने लगता है। अब हैंक तंग आके बोतल ही अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वॉल्ट चिल्लाते हुए उससे बोतल वापस मांगता है। यहाँ पे हैंक उसे समझाने की ट्राई करता है, लेकिन वॉल्ट का दिमाग खराब हो चुका था। ऑन दी अदर हैंड वॉल्ट जूनियर स्विमिंग पूल में ही उल्टी कर देता है। स्काइलर आके उसे संभालती है और वॉल्ट को तो मानो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेसी को, जो कि जेन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तब यहाँ पे जेन आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। जेसी कहता है नहीं, तुम कुछ मत करो, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। जी हाँ, वो जेन को इम्प्रेस कर रहा है। वो कहता है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। ऑन दी अदर हैंड वॉल्ट स्काइलर को कॉल लगाता है, लेकिन स्काइलर कॉल नहीं उठाती। तो वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है और कहता है कि कल तुम्हें जिसने देखा वो कोई और ही था, वो मैं नहीं था। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, और इसके लिए वो उसे सॉरी भी कहता है। तभी वो नोटिस करता है कि पानी बहुत ही बेकार आ रहा है और जब वो जाके देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसका हीटर खराब हो गया। दिस इज द ओनली रीजन कि पानी बेकार आ रहा है। ऑन द अदर हैंड ऑफिस में टेड और स्काइलर मिलते हैं और यहाँ पे स्काइलर कल की पार्टी के चीटोस लाई होती है और ये टेड को काफी पसंद आते हैं। टेड को लगता है कि कल वॉल्ट की बर्थडे पार्टी थी, लेकिन स्काइलर उसे बताती है कि उसकी बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि उसकी कैंसर रिकवरी पार्टी थी। वेल, टेड को उसके कैंसर के बारे में नहीं पता था, पर ये जानने के बाद कि उसका कैंसर रिकवर हो गया, टेड स्काइलर को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट जाता है नया हीटर खरीदने के लिए। हीटर लेने के बाद जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो वो एक खून से भरा नोट भी सामने रख देता है, लेकिन समय रहते वो उस नोट को उठा लेता है। वहीं जेन और जेसी मिलकर जेसी की ड्राइंग बुक चेक कर रहे थे। ये ड्राइंग बुक जेसी ने 4 साल पहले बनाई थी। इस पे काफी सारे सुपर हीरोज बने हुए थे, मतलब कि जेसी को सुपर हीरोज का काफी ज्यादा शौक था। तभी डोर नॉक होने की आवाज आती है और जब जेन चेक करती है तो ये उसी का डोर था एंड उससे मिलने उसके डैड आए हुए थे। जेन पीछे के रास्ते से अपने घर पे जाती है और जाके अपने डैड से मिलती है। तभी जेसी भी बाहर आता है इस एक्सपेक्टेशन में कि जेन उसे अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन जेन कहती है कि ये यहाँ पे रेंट पे रहता है। वो जेसी से ढंग से बात भी नहीं करती। जी हाँ, ये जेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हम वॉल्ट को देखते हैं जिसने कि हीटर फिक्स कर दिया है और अब यहाँ पे वॉल्ट जूनियर भी आ जाता है। वो लोग चेक करते हैं तो वाटर की प्रॉब्लम फाइनली फिक्स हो गई थी। यहाँ पे वॉल्ट जूनियर वॉल्ट से सॉरी कहता है बिकॉज कल उसने पूल गंदा कर दिया था। वॉल्ट कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मैं ही था जो कि तुम्हें फोर्स कर रहा था। वो कहता है कि मैंने हैंक से भी माफ़ी मांग ली है
एंड आई डोंट नो कि कल मुझे क्या हो गया था। जूनियर कहता है कि आपने मुझे 3 राउंड दिए थे और मैंने तीनों पी लिए। मैंने पूरी ट्राई करी आपको ओबे करने की। अब इससे वॉल्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता बिकॉज कल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब वॉल्ट जब वापस से हीटर के पास जाता है तो यहाँ पे उसे फ्लोर की हल्की सी वोट टूटी हुई मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में जीन जेसी के पास आती है और कहती है कि चलो एक मूवी देखते हैं। जैसी मूवी देखने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन इससे पहले उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जैसे कि उसने अपने फादर के सामने जेसी को इग्नोर कर दिया। वो कहती कि मैं बस तुम्हें बचा रही थी, वरना वो देख लेते कि तुम क्या क्या स्मोक करते हो। वो कहता है कि तुमने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया। जेन कहती है कौन सा रिलेशनशिप। इससे जैसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। जेन को भी समझ आ जाता है कि उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऑन द अदर हैंड हम वॉल्ट को देखते हैं जो कि कुछ सामान लेने के लिए आया होता है। फिर वॉल्ट जूनियर घर पे आता है और देखता है कि वॉल्ट कुछ काम कर रहा है। वो वॉल्ट से पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन वॉल्ट उसे सही तरीके से जवाब नहीं देता। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को जो कि अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पे उसके पास टेड आता है। वो टेड से बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चन करती है, लेकिन तभी टेड नोटिस कर लेता है कि स्काइलर रो रही है। वो स्काइलर से रोने का रीजन पूछता है तो स्काइलर बताती है कि वॉल्ट का कैंसर ठीक तो हो गया है, लेकिन वो वापस आ जाएगा। मतलब कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पे टेड उसे मोटिवेशन दे रहा था और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा सा क्लोज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट डे स्काइलर और वॉल्ट जूनियर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और वॉल्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आता। एक्चुअली वो अपने कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में लगा पड़ा है। तभी वहाँ पे आता है और एक ब्रेड पे बटर लगा के खाने लगता है। खाने के बाद वो फिर से चला जाता है काम पे। स्काइलर पूछती है कि क्या आज तुम काम पे नहीं जाने वाले। वॉल्ट कहता है नहीं, आज मैं यहाँ पे बिजी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसी को जो कि अपने रूम में बैठकर वीड स्मोक कर रहा होता है। तभी उसके रूम में एक कागज स्लाइड करता हुआ आता है और जब जेसी उसे देता है तो ये जेन का होता है। जेन ने एक ड्राइंग के जरिए अपॉलॉजी मांगी थी। तभी जेसी यहाँ पे हंस देता है, मीन्स अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। फिर हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने ऑफिस में होती है और टेड को देखते ही वो कुछ सामान नीचे गिरा देती है। तभी यहाँ पे टेड आ जाता है और उसके हेल्प करने लगता है। जी हाँ, स्काइलर जानबूझ के नखरे कर रही है ताकि वो टेड के साथ बातें कर पाए। ऑन द अदर हैंड वॉल्ट अभी भी अपने काम पे लगा होता है और इसके बाद वो चला जाता है पेंट लेने के लिए। यहाँ पे उसकी नजर एक ट्रॉली पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि जिस किसी की भी है वो मैथ बनाने की ट्राई कर रहा है। तभी वो लड़का यहाँ पे आता है और वॉल्ट उससे कहता है कि ये गलत तरीका है। वो कहता है कि तुम्हें ये वाले मैच बॉक्स नहीं लेने चाहिए और वो उसका आइटम सही करने के लिए बोलता है। वॉल्ट उसे कुछ सजेशन भी देता है। वो कहता है कि सारा सामान एक ही शॉप से मत खरीदो, इससे लोगों को इजीली तुम पे शक हो जाएगा और तुम आसानी से पकड़ में आ जाओगे। वो कहता है कि सारा सामान अलग अलग शॉप से खरीदो। तभी वो लड़का बाहर भाग जाता है और थोड़ा बहुत सोचने के बाद वॉल्ट भी उसके पीछे जाता है। यहाँ पे वॉल्ट उसी आदमी को देख लेता है एंड उसके साथ एक और आदमी खड़ा था। वॉल्ट उसके पास जाता है और कहता है स्टे आउट ऑफ माई टेरिटरी, और ये ब्रेकिंग बैड के सबसे पॉपुलर डायलॉग्स में से एक है। फिर वो लोग बिना मारधाड़ किए वॉल्ट का इतना भयानक लुक देख के यहाँ से निकल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वॉल्ट का कैरेक्टर बहुत ही जल्दी चेंज हो जा रहा है। पहले तो वो उसी आदमी को मैथ बनाने का सजेशन दे रहा था, फिर खुद ही जाके उन्हें हड़का दिया। वेल फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.